ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित। हम शुरू करेंगे मंगलाचरण से, जो इसका प्रथम श्लोक है, जो आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु के लिए बोला है। तो हम भी उसी से शुरू करेंगे। मंगलाचरण। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरु प्रणतोस्म्यहम्। तो हमने श्लोक नंबर 238 तक पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे 239 से। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था, शुरुआत में जब शिष्य ने गुरु से 7 प्रश्न पूछे थे, और हम 7वें प्रश्न पर चल रहे हैं। 7वें प्रश्न का भी आधा तो जवाब हो चुका था, जो कि शिष्य ने पूछा था कि ये आत्मा अनात्मा विवेक से हम कैसे जानेंगे, अनात्मा को हम कैसे जानेंगे। तो उसके उत्तर में गुरु ने हमको पंचकोश बताए, और पंचकोश विवेक द्वारा हम जो असत्य है उसको त्यागेंगे, मतलब थोड़ा नकारेंगे नेति नीति के सिद्धांत से। और उसके बाद जो बच जाता है, तो शिष्य पूछता है कि अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तब गुरु ने कहा कि यह जो तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यह कुछ नहीं को देखने वाला जो है, वह स्वसाक्षी आत्मा, वह तुम हो। तो विवेक चूड़ामणि का जो सेंट्रल थीम है तत्वमसि, यह उसी का भी डिस्क्रिप्शन चल रहा है। और इसके यहाँ तक हमने जो तत्वमसि ये वाला जो महावाक्य है, इसका जो पहला शब्द है तत्पदार्थ हमने पढ़ा। उसके पहले भी हमने त्वम पदार्थ पढ़ा। त्वम मतलब तुम, हमसे संबोधित कर रहे हैं जो आत्मा स्वरूप है। तो आत्मा को यहाँ त्वम बोला गया है। तो हमने त्वम स्वभाव पढ़ा। व्यष्टि मतलब जो हम सब के अंदर इंडिविजुअल जो आत्मा विराजमान है, उसको त्वम पदार्थ बोला। फिर तत्पदार्थ हमने पढ़ा। तत्पदार्थ मतलब जो पूरी समष्टि में ये जो आत्मा विराजमान है, तो समष्टि लेवल पर उसको ब्रह्म कहेंगे। और इसका हमने स्वभाव पढ़ा। तो टोटल यूनिवर्सल प्रिंसिपल हमने पढ़ा। तो ब्रह्म तत्व पढ़ा और आत्म तत्व पढ़ा। फिर हमने इन दोनों की एकता पढ़ी, और उसके बाद हमने ब्रह्म सत्य किया। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, वो वाला श्लोक पढ़ा। तो यहाँ पर हमने ब्रह्म को सत्य बताया। और फिर उसके बाद हमने जगत मिथ्या पढ़ी। श्लोक नंबर 234, 235, 236 में हमने जगत मिथ्या पढ़ी। और उसके बाद हमने दोनों की जो एकता स्थापित करी थी, वह करी थी अभिन्न। ब्रह्म और आत्मा में अभिन्नता है, मतलब कोई भिन्नता नहीं है इसमें, वो एक ही है। तो वह आत्मा और ब्रह्म की एकता हमने पढ़ी, उसका कैसे अनुभव किया जाता है वह समझा। उसके बाद लास्ट के जो 2 श्लोक थे 237 और 238 में हमने पढ़ा कि ये परमात्मा कहाँ रहता है, मतलब परमात्मा का एड्रेस समझा। और वहां हमने जाना कि ये जो परमात्मा का एड्रेस है, कोई पूछता है कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो हर वक्त मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर चीज में मिलेगा। तो इस प्रकार जो हम बोलते हैं सरल भाषा में कि कण कण में भगवान है, या सब में भगवान देखो, यह उसका अर्थ है। तो जब हम आत्मा और ब्रह्म की एकता समझते हैं, तो वो वननेस प्रिंसिपल, एकत्व भाव हम पढ़ते हैं। और वो जब एकत्व भाव हमारे में आएगा, एकत्व का जब हमारे में ज्ञान आ जाएगा, तो वही है हमारे मोक्ष का कारण। मोक्ष सब शब्द हमको थोड़ा भारी लगता है। हम सब सिंपल शब्दों में कहेंगे कि हमें स्वतंत्रता मिलेगी हमारे दुख सुख से, जो साइकिल चलता रहता है दुख, खासकर हम जब दुख से परेशान होते हैं, तो उस दुखों से हमें छुटकारा मिलेगा। तो फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, तो यही एक तरीका है जिससे हम अपने दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे, आज के जो पहले जो 4 श्लोक हैं, उसमें ब्रह्म को सार से बता दिया। पहले 2 श्लोकों में 10-10 पॉइंट बताए ब्रह्म के सूचक, जो हमने श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़े थे, वही यहाँ पे फिर से हम पढ़ेंगे। और फिर और जो 2 सिद्धांत है ब्रह्म के, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले 4 श्लोकों में हम
ब्रह्म निरूपण पढ़ेंगे और उसके बाद के श्लोकों में हम जो महावाक्य है तत्वमसि उसको समझेंगे कि उसको कैसे समझा जाता है, उसका शब्दार्थ क्या है, उसका लक्ष्यार्थ क्या है। तो ये जो 80 पदार्थ है, तुम हो तत्वम असि, तो 80 पदार्थ हम आगे पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 239 से। अतः परम ब्रह्म सदम अदित्वयम् विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांत मादंत विहीनम अक्रियम निरंतरानंद रस स्वरूपम। तो यह कह रहे अतः परम ब्रह्म सद अद्वितीयम, तो इसलिए यह जो भी कुछ इस संसार में हमें जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सब ब्रह्म ही है। और इसमें ब्रह्म की क्वालिटीज जो स्वभाव बताए, सूचक बताए, जिससे हम ब्रह्म को समझ सके, वो है परम सत अद्वितीयम विशुद्ध विज्ञान घन, इसको हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, निरंजनम प्रशांत आदि अंत विहीन, और निरंतरानंद मतलब निरंतर और आनंद रस स्वरूपम। तो यह है इस ब्रह्म का स्वरूप। पर अज्ञानवश भ्रम के कारण हमें सब कुछ ये मिथ्या जो है भ्रमवश दिखाई पड़ता है, हमारे अज्ञानवश दिखाई पड़ता है। मतलब सब हमें अलग अलग दिखते हैं, हमें अपने से सब कोई अलग लगते हैं, और अलग लगना मतलब मुझे बाकी कोई चीज अपने से श्रेष्ठ नहीं लगती है, डिफरेंसेस उसमें पता चलते हैं। तो ऐसे हम भ्रमित हैं और उसी को हम सत्य मान लेते हैं। या जो चेंजेबल पूरा जगत है, कभी सुख आ रहा है कभी दुख आ रहा है, ऊपर नीचे जो स्थिति हो रही है, उसी को हमने सत्य मान लिया। तो इन दो श्लोकों में जो अभी पढ़ा और इसके आगे के श्लोक में शंकराचार्य जी ने ब्रह्म के सूचक बताए गए हैं, जो आत्मा हम सब में मौजूद है, उसके लक्षण बताए गए हैं, उसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो हर एक जो शब्द बताए गए हैं, पॉइंटर जिसको कहते हैं, उस पर हम जब ध्यान करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे, हमारे शांत मन से ध्यान करेंगे। विचलित मन से ध्यान करेंगे तो हमें नहीं समझेगा, ध्यान होगा ही नहीं विचलित मन, क्योंकि विचलित मन तो अपने को अपने आप से परेशान, और वो यही सोच रहा है कि भगवान ने मेरे साथ अनर्थ किया है। तो ये जब हमारा मन विचलित मन शांत होगा। अब विचलित मन हमारा शांत कैसे होगा? तो जो भी हम लोगों के घर में हम जो बचपन से प्रक्रियाएं करते आ रहे हैं, जैसे थोड़ा भजन कीर्तन भक्ति भाव भगवान की आरती, यह सब जो है ये सब मन को शांत करने के तरीके हैं। नाम स्मरण प्राणायाम जिसको हम चैंटिंग बोलते हैं, ये सब मन को शांत करने के लिए। तो ये जो अभी तक हम सब करते आ रहे थे, ये हमारी तैयारी है मन को शांत करने की, ताकि एक दिन जब हमारा मन शांत हो जाए तो ये जो ज्ञान स्वरूप है ये मैं उसको रिसीव करूं। अब यदि तो हमारी तैयारी होगी उसको रिसीव करने की और उस पर काम करने की। और जब हमें ये सब रिसीव होगा ज्ञान शांत मन से, तभी हम अपने स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे या अपने स्वरूप को प्राप्त हो पाएंगे। तो सबसे पहला सूचक है परम। परम मतलब जो सबको प्रकाशित करने वाला, जो शुद्ध शुद्ध चैतन्य है, उसको परम कहा गया है। दूसरा है सत। सत मतलब जो तीनों काल में एक जैसा है, सेम है, एक जैसा रहता है। तीनों काल मतलब भूत भविष्य और वर्तमान काल, पास्ट एंड फ्यूचर और अभी प्रेजेंट टेंस में। फिर तीसरा है अद्वितीयम, मतलब वह एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, मतलब अद्वैत है। जब द्वैत होता है मतलब दो होते हैं तो भिन्नता आने लगती है, दो होते हैं तो दुख शुरू होता है, विक्षेपता आती है। और यह जो ब्रह्म है वह अद्वैत है, मतलब एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। जैसे आप सिंपल चीज एग्जांपल देते, जैसे कोई खाने का पदार्थ है, जैसे आज समझो अभी मैंगो का सीजन है, आम है, और हमारे घर में आमरस बना है और हम हैं, तो जब तक वो दो रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तब तक हमारे मन में विचार चलते रहेंगे कि आज ये भोजन करना है, उसका टेस्ट कैसा रहेगा। जब हम उसको स्वाद को ले लेते हैं तब हम एक हो जाते हैं, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब दो चीज मतलब एकत्व का भाव आ जाता है तो उसको कहते हैं अद्वैत। तो ये ब्रह्म अद्वितीयम है, वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं। फिर विशुद्धम विज्ञान घनम। तो विशुद्ध का मतलब वि मतलब हमेशा, शुद्ध तो हमेशा शुद्ध रहना,
क्योंकि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और अशुद्धि क्या हो सकती है? तो अशुद्धि जो हमें अज्ञानवश है, हमारी वासनाएं हैं, और जो वासनाओं के कारण हम कर्तापन में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, फिर दुखी सुखी होते हैं, तो ये सब अशुद्धि हुई। विज्ञान घनम, घनम मतलब उस इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और विज्ञान जैसे हम सब जानते हैं, यह वो ज्ञान है जिससे सभी कुछ का ज्ञान होता है, और ये अनुभव करने वाला है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं। जब वो अनुभव हो जाएगा तो वो विज्ञान कहलाएगा। तो ये हुआ विज्ञान घनम। फिर है निरंजनम। निरंजनम मतलब जिसमें कोई अशुद्धि ना हो। तो जैसे अभी हमने समझा, अशुद्धि क्या होती है? हमारी वासनाएं, अहंकार, दुख, ये सब हमारी हुई अशुद्धि। तो अज्ञान ही हमारी अशुद्धि है। तो जिसमें कोई मिलावट ना हो। मिलावट का क्या होगी? दुख सुख की मिलावट। तो जब भी हमारे में मिलावट होगी, जैसे ही मिलावट हुई वो प्योर स्वरूप में, तो जैसे ही मिलावट हुई तो 2 4 10 हो जाएंगे हमारे अंदर, हम अपने से सब भिन्न हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगेंगी हमको सब। तो बोलते हैं जैसे ही हमारे में मिलावट हुई तो वो क्या हुई? त्रिपुटी बन गई। कर्ता, कारण, वो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों अलग हो गए। जैसे बताया गया था, हमने 13th अध्याय भगवत गीता में पढ़ा था। त्रिपुटी मतलब कोई भी जो हम कार्य करते हैं उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हम ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान लेने वाला, ज्ञान, और जिसका हमें ज्ञान होना है वह। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो ऐसे हर चीज में 3 चीज होती हैं। ये भोजन बनाने वाला, जो भोजन बनाने वाला है मतलब वो खुद, और जो भोजन है वो, और भोजन बनाने की प्रक्रिया। तो हर चीज ऐसे 3 होती हैं, तो उसको त्रिपुटी कहते हैं। तो जैसे ही किसी चीज में मिलावट हुई तो त्रिपुटी आ गई, और जैसे ही त्रिपुटी आई तो दुख सुख सब शुरू हो गया और संसार शुरू हुआ। तो ये हुआ निरंजनम, मतलब जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, त्रिपुटी नहीं है। त्रिपुटी मिलकर एक हो गई है, वो अभी हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। फिर है प्रशांतम। प्रशांतम मतलब क्योंकि कोई मिलावट ही नहीं है, दुख सुख की मिलावट ही नहीं है। तो जब दुख सुख ही नहीं होगा तो दुख के कारण अशांति और सुख के कारण शांति। ना शांति है ना अशांति है। तो शांति और अशांति दोनों से ऊपर प्रशांत, क्योंकि मैं दोनों को जानने वाला हूँ, शांति को भी जानने वाला हूँ और अशांति को भी जानने वाला हूँ। तो मैं तीसरा कुछ हुआ। तो इन दोनों से मैं ऊपर हुआ प्रशांत स्वरूप। तो ये हुआ प्रशांत ब्रह्म का नेचर। आदि अंत विहीनम, जिसका कोई जन्म नहीं है, जिसका कोई मरण नहीं है। आदि मतलब पहले, शुरुआत, बिगिनिंग नहीं है उसकी, और अंत मतलब इसका कोई एंड नहीं है। तो इसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल से जैसे महात्मा लोग बताते हैं, जैसे हम भी अपने को यदि हम समझते हैं, समझ ही लेते, चलो हमको भी अनुभव तो नहीं हो रहा पर हम अपने आप को समझते हैं कि हम आत्म स्वरूप हैं, तो हम कैसे अपने आप को ये प्रूफ कर लेंगे कि ना तो हमें अपने जन्म का एक्सपीरियंस है, ना हमें अपने मरण का एक्सपीरियंस रहता है। किसी को भी अपने जन्म और मरण का एक्सपीरियंस नहीं रहता, अनुभव नहीं रहता। इसका मतलब हमारा जन्म और मरण है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने सिद्ध किया। आदि अंत विहीनम मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। फिर है अक्रियम। अक्रियम मतलब उसकी कोई क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब जगह विराजमान है, कण कण में है। तो वह जिसका ना आदि है ना अंत है, तो वो किसके लिए कुछ करेगा? किसी के लिए कुछ करने की बात ही नहीं आती। जो भी कुछ कर रहा है वह सब सबके लिए, उसके लिए भी तो एक ही है, इसलिए अक्रियम। और जब वो कोई ऐसा विचार ही नहीं आता कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, तो क्या होगा? कोई वासनाएं नहीं आएंगी। कोई वासनाएं नहीं आएंगी तो कोई कर्म करने की इच्छा नहीं, मतलब हम खुद कर रहे हैं, डूअरशिप नहीं आएगी, कर्तापन नहीं आएगा, तो अकर्ता हुआ। तो अकर्ता होगा, वासनाएं नहीं है, तो इसलिए वो साइकिल जो जन्म मरण का, सुख दुख का नहीं आएगा, और वह शुद्ध चैतन्य कहलाएगा। फिर लास्ट था निरंतरानंद स्वरूपम। निरंतर मतलब कंटिन्यूस, हमेशा रहेगा, कभी उसमें ब्रेकेज नहीं होता है। फिर आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप कब होगा? जब द्वैत समाप्त होगा, जब एकत्व का भाव आएगा, तभी हमारे में आनंद स्वरूप होगा। तो और यह उसका स्वरूप है, निरंतरानंद आनंद स्वरूपम। तो यह जो सब अभी ये 10 सूचक हमने पढ़े, और आगे भी अभी 10 पढ़ेंगे। तो ये जो सूचक, इनमें से एक एक शब्द को भी हम थोड़ा समझ लें और उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। ध्यान जब शांत मन से करेंगे तो ये जो त्रिपुटी है ये डिसॉल्व हो जाएगी, हमारे में भिन्नता समाप्त होगी और हमें एकत्व का भाव आएगा। तो अब आगे के श्लोक में पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 240।
निरस्त माया कृत सर्वभेदम नित्यं सुखम निष्कलम अप्रमेयम अरूपम अव्यक्तमनाक्षयम अव्ययम ज्योतिः स्वयं किंचिदिदं चकास्ति। तो पहला शब्द है निरस्त माया कृत सर्व में भेदम, मतलब यह वह ब्रह्म है जो माया के सभी रूपों का अतिक्रमण कर जाता है, माया को क्रॉस कर जाता है, माया से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, इसीलिए उसको मायापति कहा जाता है। फिर है नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, इटर्नल, जो देश काल वस्तु से प्रभावित नहीं हो, जो स्पेस टाइम और ऑब्जेक्ट से प्रभावित नहीं हो, इसीलिए कहते हैं हर, वो हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है। फिर है सुखम, सुखम मतलब यहाँ सुख की बात हो रही है नित्य सुख की, जो टेम्पररी सुख हमें वस्तुओं से प्राप्त होता है उस सुख की बात नहीं हो रही। अभी तो वस्तुओं की छोड़ो, परिस्थितियों की हमें बड़ी सुख दुख, हम परिस्थितियां हमें सुखी दुखी करती हैं, तो जो हमें परिस्थितियों के कारण टेम्पररी सुख टेम्पररी दुख होता है, ये उस दुख की सुख की बात नहीं कर रहे हैं, ये परमानेंट सुख की बात कर रहे हैं। और यह जो परमानेंट सुख किससे हमें मिल रहा है, जो नित्य प्रकाशित, जो सबको प्रकाशित कर रहा है, जो मेरे सुख और दुख को भी प्रकाशित कर रहा है। तो मैं ही हूँ जो मेरे दुख को भी जानती हूँ और सुख को भी जानती हूँ। तो फिर से जब मैं हूँ जो मेरे दुख को भी जानती हूँ, सुख को भी जानती हूँ, तो मैं कोई तीसरा कैरेक्टर होना चाहिए जो सुख दुख दोनों को जानने वाला है। और जो सुख दुख दोनों को जानने वाला है, फिर से हम इस पर ध्यान करेंगे, तो वो है परम तत्व सत ब्रह्म, मैं स्वयं। फिर आता है निष्कलम, निष्कलम मतलब जिसके कोई जिसमें कुछ कम ज्यादा नहीं हो, जिसके कोई विभिन्न पार्ट्स नहीं हो, डिग्रियां नहीं हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। जैसे हमने आनंदमय कोश में पढ़ा था, कोई वस्तु हमें जब से हमें ख्याल आता है कोई वस्तु का ये हमें चाहिए, तो एक हमें थोड़ा आनंद आता है प्रिय, फिर जब वो हमें मिलने का पक्का हो जाता है तो वो और आनंद आता है मोद, और जब वो मिल जाता है तो प्रमोद। तो ऐसे अलग अलग वेरिएशन होते हैं, अलग अलग डिग्री होती है संसारिक वस्तुओं या परिस्थितियों में। तो वैसी इसमें कोई ऐसे ग्रेडेशन नहीं है, ये निष्कलम हमेशा एक जैसा रहता है, और ये असीमित है, और इसके कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, ये एक ही है, तो निष्कलम। फिर अप्रमेय, अप्रमेय मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको मन बुद्धि इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, उसको कहते हैं अप्रमेय। फिर है अरूपम, अरूपम मतलब क्योंकि वह परम है, नित्य है, विशुद्ध है, निष्कलम है, तो उसका कोई रूप हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार आकाश है, आकाश का क्या कोई कुछ रूप हो सकता है? नहीं हो सकता आकाश का रूप, पर आकाश में सब कोई समाहित है। आकाश में आप अलग अलग रूप बना सकते हैं, बसा सकते हैं, मतलब अध्यारोपित कर सकते हैं, सुपर इम्पोज कर सकते हैं। उसी प्रकार क्योंकि हमारे 5 तत्वों में से सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश, इसलिए इसको आत्मा को आकाश से कंपेयर करते हैं। फिर है अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब जो व्यक्त दिखाई नहीं देता। तो जैसे यही इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता इसलिए हम भरोसा नहीं करते। पर यहाँ पे ये अव्यक्त उसकी एक क्वालिटी है जो इंद्रियां मन बुद्धि द्वारा जाना नहीं जा सकता, पर अभी हम वो चेतनता अपने शरीर द्वारा प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो हम जब शरीर में रहते हैं तो वो व्यक्त होता है, और जब ये हमारा शरीर नहीं रहता तो कुछ टाइम के लिए वो अव्यक्त होता है। तो व्यक्त अव्यक्त, मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेड, ये चलता रहता है साइकिल। ये हमारे डेली रूटीन में देख लो, जब हम जागृत रहते हैं तो हमारे सामने पूरा संसार रहता है, तो वो हुए हम व्यक्त। और जब हम नींद में होते हैं, गहरी नींद में, सुषुप्ति में, तो कोई संसार नहीं होता, तो वो हम अव्यक्त हो गए। तो वैसे भी दिन अपने इस लाइफ के साइकिल में भी देखो तो हम व्यक्त और अव्यक्त होते रहते हैं। तो यह इंद्रियों से नहीं जाना जाता, देखा नहीं जाता इंद्रियों से, इसलिए यह अव्यक्त कहा गया है। अनाख्यम, अनाख्यम मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, तो जिसका कोई रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, जिसका कोई गुण ही नहीं है, वो गुणातीत है, इसलिए उसका कोई नाम भी नहीं है। फिर अव्ययम, अव्ययम मतलब जो चेंज नहीं होता कभी, जो कम नहीं होता। हम कहते हैं ना व्यय हो गया, मतलब जो चीज खर्च हो जाती है उसको व्यय कहते हैं, और जो कभी खत्म कम नहीं होती उसको अव्यय कहते हैं। और फिर लास्ट है ज्योति स्वयं, वो स्वयं अपने आप को प्रकाश से प्रकाशित है, तो इसको कहा गया है स्वयं ज्योति। तो जो सत है, परम है,
वह अपने आप से ही जाना जाता है। उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए कुछ भी और नहीं चाहिए। न ये इंद्रियों से, न ये मन बुद्धि से जाना जाता है, क्योंकि यह वह परम सत्य है। यह उसी से ही प्रकाशित हो रहा है और सब कुछ उसी से ही प्रकाशित हो रहा है। हमारी मन, इंद्रियां, सब कुछ उसी से प्रकाशित हो रहा है। तो उसी मन इंद्रियों से हम उस ब्रह्म को कैसे देख या समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल टॉर्च और बैटरी का देते हैं, टॉर्च लाइट और बैटरी। तो बैटरी हुई ब्रह्म और टॉर्च लाइट हुई हमारी मन बुद्धि। तो बैटरी, उसी टॉर्च लाइट से उस बैटरी को नहीं देख सकते, बैटरी निकालेंगे तो टॉर्च की लाइट बंद हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है उसका। तो ये ब्रह्म का जो सार है, सूचक पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, ये 20 पॉइंट हुए टोटल। इन सूचकों को फिर से बोल रहे हैं, इन पर ध्यान देंगे शांत मन से, तो हम अपने स्वरूप के करीब पहुंच सकते हैं। हम अपने आप को अपने स्वरूप के करीब पाएंगे। जैसे शांत मन करने का एक प्रोसेस होता है जब हम नाम स्मरण करते हैं। तो जब हम समझ कर करेंगे नाम स्मरण, तो हमारे में वो मन शांत होगा। कैसे? जब हम नाम लेते हैं तो वही नाम को जब हम 2-3 बार, जैसे राम 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 लेंगे, तो 2 राम के बीच में जो साइलेंस है उसको भी हम उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो हमने शब्दों पर ध्यान दिया, हमने वो साइलेंस पर ध्यान दिया, और ऐसे बोलते बोलते हम धीरे धीरे हमारा वो नाम लेना भी शांति हो जाता है। और फिर उस शांति के बाद न तो हमें बाहर का कोई शोर सुनाई देता है। जब जो भी लोग मेडिटेशन करते होंगे उन्होंने ये चीज देखी होगी, भले ही कुछ सेकंड के लिए हमें बाहर कुछ भी शोर हो रहा है या कुछ भी आवाजें आ रही हैं, उससे हम प्रभावित नहीं हो रहे। तो वह टाइम होता है जब हम अपने स्वरूप के एकदम निकट होते हैं, पर हम उसको वहीं करके फिर छोड़ देते हैं। उसका हमें यूज करना है उस शांत मन का। इसी प्रकार कहते हैं, जब हम नाम स्मरण करते हैं तो हम बोल रहे हैं, मतलब कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो वो हुई हमारी क्रिया शक्ति। तो वही नाम स्मरण हमें अपने कानों से सुनना है। सुनेंगे तो वो हो गया हमारी ज्ञान शक्ति। तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों यूज हो गई। हम ही खुद नाम ले रहे हैं और अपने नाम स्मरण को सुन रहे हैं। जब ये क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों बिजी हो गए, तो यही जो 2 चीजें ये हमें लाइफ में ट्रबल करती रहती है। तो ये जब 2 बिजी हो गई और हम ये पूरा इसका लूप तैयार हो गया, तो जो मैं हूँ देखने वाला, वो एकदम शांत स्वरूप से अपनी इस क्रिया और ज्ञान शक्ति को बिजी करके फ्री होता हूँ और मैं अपने स्वरूप को देख सकता हूँ। तो कौन है ये दोनों को सुनने वाला, शांति को और ये शोर को या शब्दों को? यह हमें विचार करना है। सबको अपना अपना विचार करना है, देखना है इन जो शब्द दिए, सूचक दिए हैं, और अपना अपना ध्यान बढ़ाना है और अपना अपना अनुभव करना है। अब देखते हैं आगे के 2 श्लोक में क्या कहते हैं। तो आगे का श्लोक है 241। ज्ञातु ज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम केवलाखंड चिन्मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा। तो अब यहाँ त्रिपुटी की बात आ गई। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। पहले ये बोल रहे हैं जो ज्ञानी महात्मा लोग हैं, जिन्होंने इस परम तत्व ब्रह्म का अनुभव कर लिया, उन्हीं के अनुसार वह बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्म तत्व है यह एक ही है, जिसमें ये त्रिपुटी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब नॉलेज, और ज्ञेय मतलब जिसका नॉलेज हमें लेना है। ये 3 अलग अलग नहीं रहते, ये एक हो जाते हैं, ये ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म तो इन त्रिपुटी से भी अलग है। तो ये जो तीनों जब एक हो जाते हैं, ये सब शब्दों में कहा जा रहा है, पर समझने की बात ये कि जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो एकत्व का भाव, वो ब्रह्म में लीन होना, उसको कहा जाता है। जब इन तीनों की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी समाप्त होती है, तब यह ब्रह्म सत्य का हम अनुभव कर सकते हैं। तो परम सत्य तो ये जो है बताया कि जो ब्रह्म है ये तो त्रिपुटी से, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय से परे है। और जब तीनों की अपनी अपनी व्यक्तिगतता समाप्त होती है, तो कौन ज्ञाता, कौन ज्ञान और कौन ज्ञेय, सभी एक परम तत्व में शामिल हो जाते हैं। जैसे जिसने भोजन बनाया
वो भोजन और वो प्रक्रिया। जब उसने वो भोजन खुद कर लिया तो वो परिपूर्ण हो गया। फिर कौन भोजन बनाने वाला, कौन भोजन और कौन सी वो प्रक्रिया, ये तीनों एक हो गए। तो परम तत्व जो है ये कोई वस्तु नहीं है जिसको हम बैठ के और ऐसे उस पे खंडन करें और उसको जाने। वह तो खुद अपने आप को जन्माने वाला है, जिसमें जिससे सब कुछ जाना जाता है, उससे उसको जानने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो वह अनंत है, निर्विकल्प है, सिर्फ केवल मात्र है। केवल मतलब ओनली वन, वही है। तो अभी अभी तो हम सबको अहंकार वश ये दिखाई जगत दिखाई पड़ता है, तेरा मेरा, दुख सुख, अच्छा खराब, हमको हम ही हमारी चीजें सब, हमारा निर्णय ही अच्छा लगता है, दूसरों का निर्णय हमें लगता है उन्होंने गलतियां की। तो ये सब जगत हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता? हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा। पर जब ज्ञान से ये जागरूकता आती है, धीरे धीरे आएगी, धीरे, हर चीज एकदम से तो होगी नहीं। आज हम बीज बोएंगे तो उस पेड़ को फल फल फूल आने में कुछ साल तो लगेंगे। तो जब ये ज्ञान हमें होगा, उस जिससे हमें जागरूकता आएगी, तो ये जो मैं जानने वाला और जिसके द्वारा, ज्ञान द्वारा और मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा जो मैं जगत को जानता हूँ, नाम रूप सब मुझे विभिन्न अलग अलग तरीके के लगते हैं। तो यह सब तीनों जो अलग अलग हैं, इन तीनों की अलग अलग सत्ता नहीं रहेगी, तीनों हमें एक ही लगेंगे। और यह जो एकत्व का भाव है यही अनंत है, जिसमें और कोई हमें डाउट या और कोई इमेजिन विचार करने के लिए नहीं रहेगा। यही सत का अनुभव है। और महात्मा लोग इसी सत अनुभव को अनंत कह रहे हैं, निर्विकल्प कह रहे हैं, केवल और अखंड चिन्ह मात्रम ऐसा कह रहे हैं, जो कभी खंडित नहीं होता। तो ऐसे साधु महात्मा की आपने कई लोगों की जैसे सुने होंगे बायोग्राफी या जीवनी, तो वो बताते हैं कि हमें ऐसा अनुभव हुआ कि मेरापन कहाँ खत्म होता है और जगत कहाँ शुरू होता है, वो बाउंड्री जो है, वो बॉर्डर लाइन है, वो डिसॉल्व हो गई, तो मैं और जगत एक हो गया। तो ये आगे का एक और श्लोक पढ़ते हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं ब्रह्म के बारे में। यह श्लोक है श्लोक नंबर 242। अहे मनुपादेयम मनोवाचम गोचरम अप्रमेय मनाध्यंतम ब्रह्म पूर्णम अहम महा। अहे, अहे मतलब जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो 5 कोशों को रिजेक्ट करने के बाद जिसको रिजेक्ट नहीं कर सकते उसको बोल रहे हैं अहे। मतलब ये जो आत्म तत्व है इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर दूसरा वर्ड है अनुपादेयम, मतलब जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो ग्रहण किस चीज को करते हैं? जो हमारे पास नहीं होती उसको ग्रहण करते हैं। तो हम जो है वह तो परम सत्य है, हम स्वयं ही वो सत्य हैं, इसलिए इसका न तो त्याग कर सकते हैं न ग्रहण किया जा सकता है। फिर क्या करेंगे? ना इसका त्याग ना ग्रहण, तो इसका सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं। तो स्वीकारो अपने आप को कि हम ही वो दिव्य तत्व हैं। इसलिए ये जो उपनिषद है ये हमें बार बार बताते हैं महावाक्य कि अहम ब्रह्मस्मि, अपने को जानो कि तुम ही वह आत्म स्वरूप हो। पर शुरू में हमें थोड़ा अटपटा लगता है, पर बार बार हम याद दिलाते रहेंगे अपने आप को, जिस प्रकार हम बार बार अपने इंट्रोडक्शन को याद दिलाते हैं कि अपने नाम, जो भी शरीर के हिसाब से, देश काल के हिसाब से, तो उसी प्रकार अब अहम ब्रह्मस्मि हमें बार बार याद करना है, उसका अनुभव करना है। तो धीरे 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 हमें वो क्लिक कभी ना कभी होगा। अब यह परम सत्य जो है इंद्री मन वाणी का विषय नहीं है, ये पहले भी बता चुके, वापस हमें बार बार बताएं। मनोवाचम गोचरम, यह मन बुद्धि का विषय नहीं है जिससे उसे बोली से, वाणी से बताया जा सके, क्योंकि जो ये मूल है ब्रह्म, यही तो सबको प्रकाश दे रहा है। तो ये अनुभूति का विषय, इसको हमें अनुभव करना है। वह अप्रमेय है, मतलब उनको न किसी से नापा जा सकता है। उसको नापने के लिए हमें कोई थर्मामीटर या कोई चीज नहीं लगती है, तो कोई यंत्र नहीं है जिससे उसको नापा जा सके। न ही उसको किसी से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि कंपैरिजन 2 वस्तुओं में होता है। तो यह वस्तु नहीं है, ये तो परम तत्व है और यह एक ही है, और वह आदि अंत रहित है। इस श्लोक में भी वापस यही कहा है, परिपूर्ण है, क्योंकि वह सब जगह है,
इसलिए वो परिपूर्ण है, अनंत है, उसमें एकत्व भाव है, अनंत है, परम सत्य है और स्वयं प्रकाशित है, जो हमारा स्वयं का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ना, आप कितना भी चाहो कि मैं आत्मा नहीं हूं, आप कितना भी चाहो वह होगा ही नहीं, क्योंकि हमें ये दिव्यता से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमारा स्वरूप ही है, हम हैं ही दिव्य। तो इस प्रकार इन 4 श्लोकों में ब्रह्म का सार बताया गया। तो 20 हमें सूचक बताए जिसके ऊपर हमें विचार करना है, ध्यान करना है। फिर हमें त्रिपुटी बताई गई और इस लास्ट श्लोक में ये बताया गया 242 में, जिसका त्याग और ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो क्या करना है, सिर्फ इसे हमें स्वीकार करना है। वैसे भी हमें जीवन में बोलते हैं कि हर परिस्थिति, कंडीशन, क्या कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं है। तो जो भी परिस्थिति है, जो भी है, उसे हमें स्वीकार करना है बिना शिकायत किए, तभी हम इस संसार के दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। तो अब शुरू होता है महावाक्य विचार। महावाक्य विचार में हमने त्वम पढ़ लिया, त्वम पदार्थ, हमने तत्पदार्थ पढ़ लिया। तो अब हम आते हैं असि पदार्थ, मतलब है, तत्त्वम असि। तो ये अब देखते हैं इसमें क्या बताना चाह रहे हैं महावाक्य विचार में। तो श्लोक नंबर है 243। तत्त्वं पदाभ्यां विधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोः शोधितोर्यदित्थम् श्रुत्या तयोस्तु तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। तत्त्वमसि, तो ये तत्त्वमसि को यहाँ समझा रहे हैं। तत्त्वमसि ये महावाक्य है, और इस महावाक्य से हमें ब्रह्म और आत्मा का एकत्व को दर्शाया जा रहा है। और ये एकत्व, जो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व हमको कैसे समझेगा, जब हम ये तत्व और त्वम दोनों का शुद्धिकरण कर लेंगे, समझ जाएंगे ये तत्व किसको बोल रहे हैं, ये त्वम किसको बोल रहे हैं। तो शुद्धिकरण मतलब तत्व और त्वम में क्या अशुद्धिकरण है, इसमें अशुद्धिकरण है माया और पंचकोश की। जैसे हम सिर्फ बोले तुम भगवान हो, तो हम नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि हम तो अभी शरीर, पंचकोश और इतने अहंकार और हर चीज में लिप्त हैं। तो इसकी अशुद्धिकरण करके, तो जो अशुद्धि है माया और पंचकोश, इसको नकार कर जो तत्व है उसके एकत्व को दर्शाया गया है। और जो श्रुतियां, श्रुति मतलब जो भी हमारे उपनिषद हैं, ये बार बार इस पूर्ण एकत्व का प्रतिपादन करती जा रही हैं। अब ये महावाक्य क्या है, क्या होता है महावाक्य? क्या किसी भी वाक्य को हम महावाक्य कह सकते हैं? नहीं, महावाक्य वह होता है जो वाक्य जीव और ब्रह्म के बीच एकत्व का भाव बताए, वही महावाक्य हुआ। बाकी सब साधारण वाक्य हुए। तो जीव और ब्रह्म, अब जीव क्या है, परिवर्तनशील है, क्योंकि उसमें शरीर है, पंचकोश है, जो कि परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो भी चीज परिवर्तन, हम भी परिवर्तन हो रहे हैं, हमारा शरीर पूरा परिवर्तन हो रहा है, और ये जगत भी पूरा चेंज हो रहा है, रोज समय चेंज हो रहा है, हर चीज चेंज हो रही है। तो जब भी कोई चेंज की बात करते हैं तो वो उसको कहते हैं रिलेटिविटी, सापेक्षता। और ब्रह्म हुआ निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये जो महावाक्य है, ये सापेक्षता और निरपेक्षता के बीच एकत्व का भाव बताने हमें जा रहे हैं। तो सापेक्ष जो भी है, मतलब जो भी चेंजेबल, परिवर्तनशील जगत और जीव है, उनका आधार क्या है? उन सब का आधार ब्रह्म तत्व है। और ये जो सापेक्षता है, मतलब जीव और जगत, वह उस ब्रह्म तत्व पर, मतलब निरपेक्ष पर आधार, अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज्ड है। पर ब्रह्म जो है उससे कभी भी दूषित नहीं होता, न वो जीव से न जगत से दूषित होता है। जिस प्रकार आकाश किसी भी चीज से दूषित नहीं होता, उस प्रकार ब्रह्म किसी से भी प्रभावित नहीं होता। और सभी महावाक्यों का यही संदेश है, यही मैसेज है। तो हम, वैसे तो बहुत से हमारे उपनिषदों में महावाक्य हैं, जितने उपनिषद हैं उतने महावाक्य हैं, पर जो 4 महावाक्य बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो पहला तो है अहम ब्रह्मस्मि, अहम अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये लिया गया है मांडुक्य उपनिषद से, जो अथर्ववेद का एक हिस्सा है। फिर दूसरा है प्रज्ञा नाम ब्रह्म, यह है ऐत्रेय उपनिषद से, जो ऋग्वेद का हिस्सा है। फिर है तत्वमसि, जो चांदोक्य उपनिषद से लिया गया है, जो सामवेद का हिस्सा है।
फिर है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि है बृहदारण्यक उपनिषद का जो यजुर्वेद का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार ये जो 4 वेदों से, ये जो उपनिषदों से ये 4 महावाक्य लिए गए जो यूजुअली बोले जाते हैं। इसमें भी तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि सबसे ज्यादा हम सुनने में हमें आता है। अब सभी महावाक्यों के 2 तरीके के मीनिंग निकलते हैं। एक तो डायरेक्ट जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, शब्दों का जो हम लिटरल मीनिंग ले लेते हैं, डायरेक्ट मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग या डायरेक्ट मीनिंग उसको बोलते हैं वाच्यार्थ या शब्दार्थ। और एक जो होता है दूसरा मीनिंग जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मीनिंग या गूढ़ रहस्य जो उसमें है, उसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ। तो इस प्रकार अब हमें आगे बताया जाएगा कि कोई भी महावाक्य को हमें कैसे समझना चाहिए। कोई भी महावाक्यों को श्रुति कहती है कि उसे लक्ष्यार्थ से समझना है। सिर्फ वाच्यार्थ मतलब शब्दार्थ, उसका लिटरल मीनिंग लेके उसका मीनिंग निकालेंगे तो कई बार उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, और जो मीनिंग हमें समझता है उसको उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बार बार यह एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि हम पक्के हो जाए। तो मुहुहु मतलब बार बार एक्सप्लेन करना, ताकि हम अहम आत्मा अस्मि या तत्वमसि से पक्के हो जाएं। क्यों बोल रहे हैं हमें ये बार बार करने को? क्योंकि हम सबका मूल ब्रह्म है और वह चाहता है कि हम लोग दुखी नहीं रहें। जो ये हम बार बार दुखी होते हैं, मिजरेबल अपने आप को फील करते, लो फील करते, यह नहीं हो। और हम परेशान रहते हैं, और हमारा जो स्वरूप है खुद का, वो दुखी और परेशान होने वाला नहीं है, वह तो आनंद स्वरूप है। इसलिए वह चाहता है कि हम सब वही आनंद स्वरूप में लौट जाएं। अब हमको ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने असत्य को सत्य मान लिया और हम दुखी होते रहे, और ये अज्ञानवश हुआ। और अज्ञानवश, अहंकारवश हमने अपने अहंकार के कारण अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और जो मैं खुद परमात्मा स्वरूप हूँ जो अव्यक्त है, उसको हमने दूर पुश कर दिया अपने से। तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और परमात्मा को हमने अपने से दूर पुश कर दिया। इसलिए हम फिर उसको बाहर ढूंढते रहते हैं कि इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, पर है वो मैं खुद ही। तो इस प्रकार इसलिए इसको बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि क्योंकि मुक्ति भी या जो दुख सुख से निवारण, छुटकारा है, वो इसी महावाक्यों के ध्यान करने से समझ कर ही हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी? हमें पंचकोश विवेक से पहले तो हम अपने जीव भाव को, जो हमारा शरीर मन इंद्रियां है जिसको हम जीव भाव कहते हैं, उसको नकारेंगे। क्योंकि हम है परमात्मा, तो जो जीव भाव का जो पंचकोश है उसको नकारने के बाद जो कुछ बचता है वह मैं हूं, ऐसा हमें समझ में आएगा। पर ये कैसे हम करेंगे? अभी तो हम तैयार ही नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि हम जो भी जगत में कार्य करें, डेली छोटा बड़ा जो भी हम कार्य करें, पूरे भक्ति भाव से करें। अब भक्ति इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, क्योंकि भक्ति के बिगड़ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम जो भी कुछ कर रहे हैं आज, ये जो भी नहीं कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी भक्ति उसमें है, या नहीं कर रहे हैं तो नहीं है, नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हम करते हैं भक्ति से ही करते हैं। तो भक्ति हम सबकी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण और बेस है। तो इस भक्ति को हम समझना है, और इस जगत में हम जो भी कोई कार्य करें, बड़ा छोटा कभी भी, उसको हम भक्ति भाव, जिसको हम डिवोशन बोलते हैं, श्रद्धा से करें। तो अपने हर कार्य में, अपने हर वाणी में, अपने हर अनुभव में, याद रखें वाणी में, अपने हर कार्य में, अपने हर अनुभव में उस दिव्यता को हमें याद रखना है कि वो मैं कौन हूँ, मेरे जो मैं हूँ वो मैं क्वालिटी से चल रही हूँ कि नहीं। तो ऐसा करते करते, ध्यान करते करते जब हम चलते रहेंगे, तो हमारा ये जो जीव भाव है, देहात्म भाव, ये थोड़ा थोड़ा वीक होता जाएगा, और हमारा परमात्मा भाव जो है, परमार्थिक सत्य, वो ऊपर आता जाएगा। तो इस प्रकार हमें करते जाना है अपने जीवन में हर कार्य। तो ये जो भक्ति हमें सिखाई जाती है बचपन में, जिसको हम भक्ति कह रहे हैं, सेवा पूजा अर्चना, ये एक डिसिप्लिन लाइफ, मन को डिसिप्लिन करने के लिए सिखाया जाता है। खास करके चैंटिंग है, मंत्र श्लोक बोलना, ताकि हमारा मन किसी भी तरह शांत हो जाए। पर यह हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये भक्ति हमारा एक, ये सब जो हम कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं उपासना, साधना, भक्ति, ये सब जो है, ये एक प्रोसेस है जो हमको एंड तक ले जाएगा।
पर उस प्रोसेस का जो रिजल्ट हमको मिल रहा है, जो हमारा मन शांत हो रहा है, उसको शांत मन को फिर हमें इस ज्ञान के सामने लाना है ताकि वो शांत मन इस ज्ञान को पूरी तरह अर्जित कर सके। तो इस प्रकार जो श्रुति है, बार बार श्रवण करने से हमारे में ये भाव आएगा। फिर हम उपासना, ये सब तो हम काफी कुछ करते आ रहे हैं, पर अब उसको और डिसिप्लिन से करेंगे और अपने मन को तैयार करेंगे। तो अब आगे देखते हैं आगे के श्लोक में क्या कहा है। श्लोक नंबर 244। एक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्यो योः निघत्ते न्योन्य विरुद्ध धर्मिणोः खद्योद्भानवोरिव राजभृत्ययोः उपाम्बुराश्यो परमाणु मेर्वोः। तो ये जो महावाक्य है तत्वमसि, तत् का मतलब है ब्रह्म, त्वम का मतलब है आत्मा, और यह दोनों एक ही हैं, सेम है, असि, ऐसा बताया जा रहा है। जब ऐसा कहा जाता है कि तुम भगवान हो, तब उनका मतलब होता है कि यह शरीर मन बुद्धि को भगवान नहीं कह रहे हैं। वे शरीर मन बुद्धि का जो आधार है, या शरीर मन बुद्धि को नकार देने के बाद जो स्व साक्षी आत्मा है, वह स्वयं है, वह स्वयं मैं हूं, उसको भगवान कहा जा रहा है। तो अभी तक हमें इतना समझ आ गया कि जो आत्मा है वो इंडिविजुअल है, व्यष्टि, और ब्रह्म जो है वो समष्टि है, यूनिवर्सल, जगत जिसको कहा है। तो जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा सब में है। इस प्रकार आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को इस श्लोक में बताया गया है। अब इसी महावाक्य को हम सिर्फ शब्दों का अर्थ लेकर समझें तो वह कह रहे हैं तुम भगवान हो, वह तुम हो, मतलब भगवान तुम हो। तो हमें लगेगा क्या यह तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मैं भगवान हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ मुझमें तो इतनी सारी खामियां हैं, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं दुखी रहता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं सीमित हूँ, मेरी हर चीज में एक लिमिट है। तो ये हुआ मैं, पर वह जो है मतलब भगवान जिसको हम अभी कह रहे हैं अनंत है, सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहता है, वो न जन्मता है न मरता है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो मैं, ये जो एक साधारण सा मैं मनुष्य, वो भगवान कैसे हो सकता है? वो भगवान नहीं हो सकता। तो शब्दार्थ मीनिंग से हम समझेंगे तो हम समझेंगे हम भगवान नहीं हो सकते। ये हुआ हमारा शब्दार्थ, जिसको बोलते हैं वाच्यार्थ मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग, लिटरल शब्दों का मीनिंग। और कई बार इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। पर ये जो महावाक्य हैं, ये बताया जा रहा है, महात्मा श्रुति हमको ये बता रही है कि इनका शाब्दिक अर्थ हमें नहीं लेना है, शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहे, वो लक्ष्यार्थ अर्थ बता रहे हैं। तो उनका कहना है जो हमारा मूल तत्व है, हमारा स्वरूप मतलब आत्मा, जो सब में विराजमान है, वह सब में सेम है, और वही भगवान है जो कण कण में मौजूद है, कण कण में बसता है। उपनिषद, सारे वेद यही सार बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमको यही बता रहे हैं कि व्यष्टि और समष्टि मतलब आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यह कहलाता है लाक्षार्थ मीनिंग, जिसको कहते हैं गर्भित रहस्य, गूढ़ रहस्य जो है महावाक्य का। इसलिए जो महावाक्य जब भी हम पढ़ें तो उसका लक्षार्थ मीनिंग समझना है हमें, उसका गूढ़ रहस्य हमें समझना चाहिए। मैं और जगत दोनों का आधार एक ही सत्य है। जब हम उस 5 कोशों को और जो जगत है उसका नाम रूप दोनों को जब हटाएंगे, फिर जो तत्व बचता है वह और मैं एक हूँ। अब कई जगह शास्त्रों में या इस श्लोक की जो लास्ट की 2 लाइन में एग्जाम्पल दिया है कि कैसे जो मनुष्य है मतलब जो जीव है और ईश्वर, इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों में समानता क्या है। तो 4 एग्जाम्पल दिए, ये कई जगह आपको सुनने को मिलेगा। तो पहला एग्जाम्पल है जुगनू और सूर्य का। तो जुगनू और सूर्य, जुगनू छोटा सा जो एक कीड़ा होता है जो रात में रोशनी देता है टॉर्च जैसी, और जो सूर्य है वो हम सब जानते हैं कितना विशाल है। तो जुगनू छोटा सा, सूर्य विशाल, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है एक सेवक का और एक राजा का। तो जो सेवक है, दोनों का जो मूल तत्व है, दोनों में जो सिमिलैरिटी, दोनों व्यक्ति हैं। राजा राज्य मिल गया इसलिए राजा बना, सेवक को वो नौकरी मिल गई, सेवा करने का मौका मिला इसलिए वो सेवक बना।
तो राजा यहाँ ईश्वर हुआ और सेवक जीव हुआ। वैसे ही सूर्य को ईश्वर की जगह रखेंगे और जुगनू को जीव की जगह रखेंगे। सूर्य अनलिमिटेड है, विशाल है, पर जुगनू छोटा सा अनलिमिटेड है सॉरी। फिर तीसरा एग्जाम्पल है कुआं और समंदर का। दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है जल, पानी। पर कुआं लिमिटेड स्पेस में छोटा सा है और जो समंदर है वो विशाल है, अनलिमिटेड है। तो समंदर यदि ईश्वर होता तो कुआं जो है जीव कहलाए। अब चौथा एग्जाम्पल है परमाणु, मतलब एक छोटा सूक्ष्म एटम जिसको कहते हैं, वो एक छोटा सा है, और एक पर्वत जो इतना विशाल है। तो इस प्रकार इन चारों में जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों में सेम है। तो यहाँ पर इनमें समानता कैसे हो सकती है, यह जो भेद बताने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ साइज का भेद है, पर लक्ष्यार्थ रूप से आप देखेंगे तात्विक दृष्टि से इनमें कोई भी भेद नहीं है। तो जीव और ईश्वर तात्विक दृष्टि से वह एक ही है, ब्रह्म। दोनों का जो मूल है वो एक ही है, ब्रह्म। तो इस प्रकार जीव और ईश्वर में समानता बताई, क्योंकि हमको खुद को भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि ईश्वर कौन है, ये जीव कौन है, ईश्वर ने क्या किया, जीव ने क्या किया। तो आगे हम और पढ़ेंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो श्लोक नंबर है 245। तयोर्विरोधो यमुपाधिक कल्पितो न वास्तवः किंचित् उपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पंचकोशम्। तो इन दोनों का यह भेद जो है ईश्वर और जीव का, ये उपाधि के कारण है, और यह उपाधि वास्तविक नहीं है। उपाधि द्वारा ही, ये उपाधि जरूरी भी है क्योंकि इसी से संसार कार्यरत है, संसार चलता इसी से है। तो ईश्वर आत्मा जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही चैतन्य तत्व सब में व्याप्त है। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति, पुत्री भी है, बहन भी है, माँ, मौसी, मामी, काकी, फिर वो प्रोफेशनल भी है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार भी होगी, फिर वो जैसे एक्टर होगी, डांसर होगी, कुक भी होगी, शेफ, वो अच्छी शेफ भी होगी। उसी प्रकार ब्रह्म भी जब एक ही है वह, पर जब वो माया का साथ ले लेता है तो उसे ईश्वर कहलाता है, और जब वो पंचकोश का साथ ले लेता है तो जीव कहलाता है। तो ब्रह्म हुआ, माया का जब उसने साथ लिया तो ईश्वर आ गया, ईश्वर की उपाधि आई, और ये ईश्वर ने जीव और जगत को रचा। और जीव कब कहलाएगा, तो जीव कहलाएगा जब वो पंचकोश का साथ रहेगा, और जगत कहलाएगा जब वो नाम रूप का साथ रहेगा। वास्तव में सब एक ही है, ब्रह्म। और ये जो बोलते हैं ऐसे, थोड़ा इसको समझने के लिए, जो ब्रह्म है ये सब उसका मेकअप है, ईश्वर, जगत, ये सब जीव, ये सब उसका मेकअप और कॉस्ट्यूम है। तो कभी भी हम किसी को देखना चाहें उसकी रियलिटी, तो हम उसका मेकअप हटा के देखते हैं ना। हम भी कहीं ऐसे पार्टी में अपने को अच्छे से जाना है तो मेकअप लगाते हैं, घर में तो जब हम रियल सहज तरीके से रहते हैं तो विदाउट मेकअप रहते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म को हमें विदाउट मेकअप देखना है, विदाउट उसका जो भी उसने ड्रेस, फैंसी ड्रेस के लिए पहना है वो सब हटा के उसके रियल कॉस्ट्यूम में हमें उसे देखना है। हम आगे के श्लोक में और अच्छे से कंपेयर करके बताया है। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 246। एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यक् निरासेन परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः तयोरपोहे न भटो न राजा। यह जो दो उपाधि है ईश्वर और जीव, यह पूरी तरह से जब हमें ज्ञान हो जाता है, यह थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान जब हमें समझ में आने लगता है, तो हमें समझता है कि यह न तो ईश्वर है ना जीव है, यह तो माया है। और ये जो पंचकोश है, माया मतलब ये जो भी मिथ्या जो है नहीं पर हमें दिखाई दे रही है, पर ये जब उपाधियों से रहित होने पर इसका एक ही निज तत्व है और वह है ब्रह्म। तो तत्व जब उपाधियां हटा दी जाती हैं तो शेष एक ही तत्व रहता है, निज तत्व, मूल तत्व, और वह है ब्रह्म। तो जब माया व शरीर दोनों हटा दिए जाएंगे तो जो श्लोक में लाइन आती है, न परा न जीवा, न ईश्वर न जीव। तो क्या है, न ईश्वर है न जीव है, तो क्या है, ब्रह्म है। तो यहाँ तक हमें जगत और जीव तक हमें समझता है, जीव हम है, जगत है, यहाँ तक तो हमारी बुद्धि को समझ आता है। पर जगत से और आगे हमें समझ नहीं आता कि जगत का कारण जिसको हमें जानना चाहिए
तो उसके वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके लिए जो चाहिए वो अति सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। और ये सूक्ष्म बुद्धि कब आती है? जब हमारी वासनाएं कम होती हैं, हम वासनाओं से रहित होते हैं, तब उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ये जो परम तत्व जाना जाता है, मतलब जगत का जो कारण है वो। तो जगत का कारण ईश्वर और ईश्वर का कारण ब्रह्म, तो ये जाना जाता है। अब ये वासनाएं पूरी कब समाप्त होती हैं? जब पूरी तो अभी बहुत टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे जब कुछ कुछ वासनाएं समाप्त होती है तो हमें वैसे वैसे धीरे धीरे अनुभव भी होता है। जब हम जीव भाव से परे जाते हैं, तो जीव भाव से परे जाना, सबसे पहले तो हम स्वार्थ से जब निस्वार्थ में आते हैं, फिर अहंकार से परे जाते हैं। अभी तो हमें बहुत अहंकार है कि जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरे से ही सब कुछ है, मेरे से ही ये परिवार चल रहा है, मेरा मैं नहीं रहूंगी तो क्या होगा, ऐसे हम लोगों को लगता है। फिर अकर्ता होंगे तब, फिर असंगता, जब 15 अध्याय भगवत गीता का हमें समझ जाएगा कि वो असंगता हमें करनी है, डिटैचमेंट करना है विवेक और वैराग से। तो जब हमारा जीव भाव से हम परे जाएंगे धीरे धीरे, तब हमारी जो बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म होने लगेगी, और अति सूक्ष्म बुद्धि से ये हमें बोध होता है कि ये जो ब्रह्म है ये एक ही है, ये पूरा जगत और मैं एक ही हूँ, एकत्व भाव हमारे में आता है। तो फिर से बोलेंगे, जो भक्ति, उपासना, साधना, ये सब प्रोसेस है जो मेरी बुद्धि को सूक्ष्म बनाने में काम आएंगे। महात्माओं का भी यही अनुभव है कि जैसे बताया कि उनका मैंपना कहाँ समाप्त होता है और जगत कहाँ शुरू होता है, ये बॉर्डर उनमें समाप्त हो जाती है। तो उन्हें दूसरा कोई दिखता ही नहीं है, सब कुछ मेरा ही एक्सटेंशन है, सब कुछ मेरा ही विस्तार है। तो इस प्रकार उसे ये स्थिति को ब्रह्म चैतन्य बताया गया है, हमारा स्वरूप। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जीव और ईश्वर को ये वेदांत कैसे बता रहे हैं कैसे हम समझेंगे वो बता रहा हूं। तो वेदांत बता रहे हैं कि ईश्वर मतलब माया और ब्रह्म, क्योंकि माया अकेली तो नहीं है, ब्रह्म ने जब माया का आधार लिया, माया का साथ दिया, तब वो ईश्वर कहलाया। तो इसमें माया हुई असत्य मतलब मिथ्या, और ब्रह्म हुआ सत्य, मतलब ईश्वर है मिश्रण ब्रह्म सत्य का और माया मिथ्या का। इसलिए जो ईश्वर है ये थोड़ा सत्य है और थोड़ा असत्य है, थोड़ा मिथ्या है। अब जीव क्या है? जीव है आत्मा और पंचकोश का मिश्रण। तो आत्मा हुई सत्य और पंचकोश हुए असत्य। तो जीव भी मिश्रण है, थोड़ा मिथ्या और थोड़ा सत्य का। पर ये संसार को कार्यरत रखने के लिए, संसार में ये व्यवहार चलाने के लिए, संसार में ट्रांजैक्शन करने के लिए यह मिश्रण चाहिए, सत्य का और मिथ्या का। जब ये मिश्रण समाप्त होगा या कम होता जाएगा, तब हमें समझेगा ना परा ना जीवा, ना ईश्वर है ना जीव है, सिर्फ ब्रह्म चैतन्य। तो धीरे धीरे हमको समझेगा, पहले तो हम पंचकोश विवेक से ही धीरे धीरे समझेंगे, फिर हमें धीरे धीरे समझेगा कि जो भी कुछ परिवर्तनशील है जगत में, ये सब माया के कारण, भ्रम के कारण, भ्रम के कारण हमें दिखाई पड़ रहा है, मिथ्या रूपी। तो इसी की लास्ट 2 लाइन में जो बताया गया इस श्लोक की, राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटकः, मतलब जो राजा और उसके सेवक को कंपेयर किया है। राज्यम मतलब राजा, राजा कब बना? जब उसे राज्य मिला, उपाधि से, राज्य से उसको राजा की उपाधि मिली, और सैनिक को उसकी उपाधि मिली जब उसको उसके इंस्ट्रूमेंट्स, उसको ढाल तलवार मिली, तो वो सैनिक बन गया। अब इन दोनों उपाधियों को हटा दें, मतलब राजा की उपाधि, राजा का राज्य उससे ले लो, और सैनिक के उसकी ढाल तलवार ले लो, तो कौन बचेगा? न राजा न भटो, न राजा न सैनिक। तो न भटो न राजा, तो न राजा रहेगा न सैनिक रहेगा, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, दोनों सिर्फ एक व्यक्ति रह जाएंगे। तो यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमें भी एक व्यक्ति, निष्पक्ष सहज व्यक्ति होकर रहना है। कैसे सहज? मतलब विदाउट एक्सेप्ट, स्वीकार कर कर हर चीज, और विदाउट कंप्लेंट्स और विदाउट शिकायत, नो एक्सपेक्टेशन, हमें किसी से आशाएं नहीं। हमें समझ आ जाना चाहिए कि जगत तो ऐसे ही चलेगा और मेरे हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो इस प्रकार हमें एक सहज व्यक्ति जैसे रहना है। अब क्वेश्चन आता है, जब हम सहज व्यक्ति जैसे रहेंगे तो ये सब रिश्तों का क्या होगा? ये रिश्ते संबंध हम कैसे निभाएंगे? तो इसका है कि जो भी हमारा रोल है, रिश्ते हैं,
उन्हें हम अच्छे से प्ले करें, हमारे जो भी रोल। अब क्वेश्चन आता है अच्छे से का मतलब क्या? हम सबको लगता है हम तो अच्छे से ही प्ले कर रहे हैं, जो दूसरा है वो अच्छे से प्ले नहीं कर। तो अब दूसरे की बात तो हटाएंगे, हम अपनी बात करेंगे कि अच्छे की परिभाषा भी हम सबकी अलग अलग है, तभी तो हमें हम अच्छे लगते हैं और दूसरे का सबका निर्णय अच्छा नहीं लगता। तो हमें पहले तो ये समझना है कि अच्छे का मतलब क्या है। इस अच्छे का हमें नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा मतलब क्या। अच्छा मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरी करनी। अब क्वेश्चन आता है हमें ये भी नहीं पता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है कि जो भी हमारा रोल है, अब हर चीज में एक लिमिट होती है 0 से 100 तक, पर हमें एवरेज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों का ज्ञान होना चाहिए। पर कई बार हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल देते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन होते हैं हमें। कई बार जब हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं तो हम अहंकार में आ जाते हैं, फिर दूसरों को हम इंफीरियर दिखाते हैं, खुद को सुपीरियर दिखाते हैं। कई बार जहां हमारा जरूरत नहीं है वहां हम रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल जबरदस्ती करने लगते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन होता है कि लोग तो सुधर नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको सुधारना नहीं है। यह अच्छे से हमें समझना है कि ये सब ड्रामा है, हमारा जहां जितना रोल है सिर्फ उतना ही हमें प्ले करना है। तो सबसे पहले ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पता होनी। फिर दूसरा, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम सबको खुश नहीं कर सकते, ये भी हमें पता होना चाहिए। और खुद को हर चीज के लिए दोषी नहीं मानना। हम सब में एक गिल्ट भावना होती है कि हम हमारे कारण ये हो गया, अनर्थ हो गया, तो हमें गिल्ट भावना, अपने आप को दोषी नहीं करना, अपने आप को ब्लेम भी नहीं करना है और दूसरों को भी ब्लेम नहीं करना है। कई बार हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, तो दोनों चीजें नहीं करनी है। तो खुद को मेंटल टॉर्चर नहीं करना है, खुद को अपने आप से मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, अपने आप को मेंटल टॉर्चर नहीं करना है। फिजिकल टॉर्चर तो और मेंटल और फिजिकल दोनों टॉर्चर किसी और से सहन भी नहीं करना है। तो फिजिकल तो ठीक है, हमें समझ में आता है, हम नहीं करते, पर कई बार हम मेंटल टॉर्चर होते रहते हैं दूसरों से। एक तो खुद से होते हैं और एक दूसरों से होते हैं। तो हमें ये समझना है, जब हम दूसरों से टॉर्चर हो रहे हैं तो हमें समझना है कि हमारे इमोशंस पर काम करना है, हमारे विचारों पर काम करना है, और ये अच्छे से समझना है कि ये सब तो ड्रामा है, दुनिया ऐसी ही चलेगी, पर मुझे उसमें कितना स्ट्रांग रहना है बिना अफेक्ट हुए। पर हाँ, मेरी कोई गलती, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस हो रही है तो उसको हम चेक करेंगे और हम अपने स्वरूप में, अपने सहज स्वरूप में रहेंगे। तो इस प्रकार हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना रोल अदा करना है और किसी को कहते हैं निष्पक्ष व्यक्ति की तरह रहना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो इस प्रकार हुआ ये श्लोक का अर्थ। अब आगे के श्लोक में क्या श्रुति आदेश देती है वो हम समझते हैं। श्लोक नंबर 247। अर्थात आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम् श्रुति प्रमाणानुगृहीतं बोधात् तयोर्निरासः करणीय एव। तो श्रुति आदेश करती है। अब यहाँ श्रुति का मतलब वो बृहदारण्यक उपनिषद की बात कर रहे हैं कि श्रुति, वहीं से ये नैति नैति का सिद्धांत लिया गया है। तो श्रुति आदेश करती है कि ये जो पंच कोश जो है वह तो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो श्रुति बता रही है कि जो ब्रह्म है वो द्वैत है, द्वैत नहीं है, वह अद्वैत है। तो वो बार बार ये बता रही है कि ब्रह्म अद्वैत है और इसी को बार बार वो सिद्ध करने में लगी रहती है। इसलिए कहते हैं श्रुति वाक्य को प्रमाण मानो। जो श्रुति कहती है कि स्वयं का अनुभव करो और स्वयं के अनुभव के लिए, परमात्मा के अनुभव होने के लिए हमें अपनी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है। तो सबसे पहले हमारे काम है, जो हमें इतना अहंकार है अपने आप पे, अपने नाम पर, अपने जो भी फेम पर, उससे हमें ऊपर उठना है, इसी की प्रैक्टिस करना है। और इसी को भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, उत्तिष्ठ भारत। तो ये आता है भगवत गीता के 4th अध्याय में, आखिरी के श्लोक में आता है, शायद श्लोक नंबर 42 ही है। तो उसमें बार बार कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं उत्तिष्ठ भारत, और चित्वेनम संशयम, अपने सारे डाउट्स, अपने सारा अज्ञान जो है, ये आत्मज्ञान रूपी तलवार से इसको कट करो
और उठो, जागृत हो। यही स्वामी विवेकानंद ने जो बोलते हैं ना, अराइज अवेक, ये इसी श्लोक से लिया गया है। उत्तिष्ठ भारत, उठो जागो। उठो जागो का मतलब है ये जो परिवर्तनशील जगत है, चेंजेबल जगत है, शरीर पंचकोश, यह रियल नहीं है, इसको रियल नहीं मानो। हाँ, माना कि ये सब रियल दिखते हैं, पर ये रियल है नहीं, ये सिर्फ व्यवहार करने के लिए दिए हैं इस संसार में, तो वैसे ही उसे यूज करो, उसको सत्य ना मानो। रियल तो जो है, जो सत्य है, वो तो इन सब नाम रूप चेंजेबल से कवर्ड है, तो वो कवर हमें हटाना है। तो ये जो चेंजेबल हमें दिखता है, इसका कवर कैसे हटेगा? तो इसका कवर हटेगा जब हम श्रुति का श्रवण करेंगे। श्रुति का श्रवण करेंगे तो उसको बोलते हैं श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तीनों लगेंगी। श्रवण करके युक्ति से उसको अप्लाई करेंगे, विचार करेंगे और उसका अनुभव करेंगे। तो हमें इन महावाक्यों का पर विचार करना है, पर हमारे विचार की जो क्वालिटी है वो अभी कैसी है, वो इतनी अच्छी नहीं है हमारे विचार की क्वालिटी। हमें ज्यादा संसार के ही, ज्यादा क्या पूरे संसार के ही विचार होते हैं। संसार में भी मुझे अपने परिवार के विचार होते हैं, तो ठीक है, हम संसार में रहते हैं, हमें विचार आने भी चाहिए उसके, पर पूरे टाइम 24 घंटे 365 डेज हम उन्हीं विचारों में रहते हैं। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, नौकरी नहीं लगी है, शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, घर नहीं हुआ है, जो भी, वो स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कैसे होगा, कब होगा, पूरे टाइम हम उसमें रहते हैं। तो ठीक है, ये विचार तो चलेंगे ही, पर दिन में कम से कम 3 बार 5-5 मिनट हम महावाक्यों पर जब विचार करेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये लाइफ में मेरा एसेंस है क्या, मैं आत्मा दिव्य स्वरूप हूँ, फिर मैं ऐसे क्यों बिहेव करती हूँ, मैं बार बार दुखी क्यों होती हूँ, और हमें अपनी दिव्यता का एहसास होगा, अनुभव होगा, मेरा अपना स्वरूप है क्या। तो हमें बार बार क्वेश्चन करना चाहिए, मेरा अपना क्या है, मेरा अपना स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर मुझे एक फिल्म की मेरे अपने, बहुत पुरानी सी फिल्म है, उसकी 2 लाइनें बहुत ही अच्छी लगती हैं। कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही सही, लेकिन कोई मेरा अपना। तो इस प्रकार ये लाइन, गाने की लाइन जब हम समझते हैं तो हम, वो ब्रह्म या मेरा स्वरूप कितना दूर है मेरे से। तो यदि हमें ज्ञान नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है उसे जानने की, हम मुमुक्षु नहीं है, तो वह उतना दूर है जहां पर समंदर और आसमान मिलते हैं, उतना दूर है। पर वो पास कितना है मेरे से, वो पास उतना है, महात्मा लोग कहते हैं जितना माटी से मटका पास है, उतना ही वह मुझसे पास है। तो यह है मेरा स्वयं का स्वरूप, जो मेरे से इतना निकट है, फिर भी मैं उसे खोजती फिर रही हूँ हर जगह। तो ये गाने की 2 लाइन सामने ही है, हम इसे सुन लेते हैं। कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। तो कोई भी 2 लाइन हम उठाएं और समझने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है मेरा अपना स्वरूप, और वो कहाँ है। तो इस प्रकार हम आज यहीं पर विराम देंगे। तो आज हमने पढ़ा, शुरू के 4 श्लोकों में ब्रह्म निरूपण, 20 सूचक पढ़े, त्रिपुटी पढ़ी, और कैसे ये जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व, यह न तो त्याग करने वाला है, न ग्रहण करने वाला है। और फिर हमने महावाक्य विचार पढ़ा कि कैसे ये तत्व मसीह को समझना चाहिए, शब्दार्थ मीनिंग और लक्षार्थ मीनिंग, डायरेक्ट जो लिटरल मीनिंग है शब्दों का, उससे नहीं, बल्कि लक्षार्थ मीनिंग समझना चाहिए, जो उसका गूढ़ रहस्य, जो उसका गर्भित रहस्य बोलते हैं, वह है, उसको हमें समझना है, और उसको समझाया गया।
अब नेक्स्ट सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, महावाक्य, और डिटेल में बताया जाएगा कि ये महावाक्य को हमें कैसे समझना है और महावाक्य को हम कैसे ध्यान करके अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।